हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। अगर हमें अपनी वेबसाइट में एईओ इम्प्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट में एफएक्यूज ऐड करने पड़ेंगे। हाउ टू गाइड ऐड करनी पड़ेगी। अगर हमारी वेबसाइट में एफएक्यू पेज नहीं है तो हमें एफएक्यू पेज बनाना पड़ेगा। और जो भी हमारे लैंडिंग पेजेस हैं उनमें अगर एफएक्यू ऐड कर देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हमारी वेबसाइट में हमने एफएक्यू ऐड कर दिए हैं तो एफएक्यू का स्कीमा हमें ऐड करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हमारी वेबसाइट में आर्टिकल ब्लॉग पड़े हुए हैं तो हमें उनका स्कीमा डालना होगा। अगर हमारी वेबसाइट लोकल बिजनेस की है तो लोकल बिजनेस का स्कीमा हमें डालना होगा। अगर हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स की है तो उसमें ई कॉमर्स का एसईओ ई कॉमर्स का स्कीमा डालना होगा। हमें बहुत टाइप के स्कीमा स्कीमा होते हैं। हमें जिस टाइप की वेबसाइट है उस टाइप के हमें स्कीमा ऐड करने होंगे वेबसाइट में। एफएक्यू पे एफएक्यू का स्कीमा, आर्टिकल पे आर्टिकल का स्कीमा, ब्लॉग्स हैं तो ब्लॉग्स का स्कीमा, लोकल बिजनेस की वेबसाइट है तो लोकल बिजनेस का स्कीमा, ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो फिर ई कॉमर्स का स्कीमा हमें डालना होगा। ठीक है। उसके बाद में जो भी हमारा कंटेंट होगा और जो हम कंटेंट लिखेंगे उनको बुलेट पॉइंट में टेबल की हेल्प से जो है कंटेंट को जो है हमें एक्सप्लेन करना होगा ताकि यूजर को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और जो है हमारा जो कंटेंट होगा वो कन्वर्सेशनल होना चाहिए। जैसे दो लोग आपस में बातें बातें कर रहे हैं और जो है उसमें हमें ई ए टी ऐड करने की बहुत नीड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी वेबसाइट हमारी जो है किसी हेल्थ की है, अगर कोई हेल्थ की वेबसाइट है तो उस पर जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे, ब्लॉग लिखेंगे तो नीचे उस जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है उस वो क्या है, मतलब अगर किसी डॉक्टर की वेबसाइट है तो जो है उस पे नीचे ब्लॉग के नीचे मेंशन होना चाहिए कि डॉक्टर का नाम और उसका क्या है, मतलब उसका उसने एमबीबीएस किया है, बीएमएस किया है, क्या है, और उसे जो है कितने साल का एक्सपीरियंस है, प्रॉपरली उसमें हमें डालना पड़ेगा ताकि अथॉरिटी बिल्ड हो सके, है ना। अगर हमारी वेबसाइट किसी और बिजनेस की है, फॉर एग्जांपल मान लो एसी रिपेयर की वेबसाइट है, अगर एसी रिपेयर की देती देती है तो उसने एसी रिपेयर के बारे में अगर उसने कंटेंट लिखा है तो उसे इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, इसने कितना काम कर रखा है, तो वो उसमें हमें ऐड करने की नीड है ना। या किसी और बिजनेस की वेबसाइट है तो उसमें हमें मेंशन करना होगा कि हमें उस जो हमारा बिजनेस है उसमें हमें पर्टिकुलर कितना एक्सपीरियंस है ना। और हमने उससे रिलेटेड हमें कुछ हमने एजुकेशन प्राप्त की है तो वो हमें ऐड करनी पड़ेगी ताकि लोग हम पे विश्वास कर सकें, हाँ हम जो है इस काम के लिए बेस्ट हैं, कि हमें इतना एक्सपीरियंस है इस काम में और हमने इस काम के लिए हमें इतनी एजुकेशन एजुकेशन क्या कर रखी है, हमने इतना स्टडी कर रखी है। डॉक्टर है तो डॉक्टर ने स्टडी कर रखी है, एमबीबीएस बीएमएस, है ना। तब वो अपना जो है डॉक्टर का बिजनेस स्टार्ट मतलब उसने कर रखा है। ऐसे ही अगर कोई किसी और टाइप का बिजनेस है तो प्रॉपर्ली उसमें हमें ऐड करने की नीड है। अगर हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं या 8-10 साल से काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें वो ऐड करने की नीड है। ठीक है। उसके बाद में हमें जो है उसमें अगर हमें ये तो हमारे हो गए एईओ अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर हमें जीईओ इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट में तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें नॉलेज ग्राफ बिल्ड करना होगा। विकी डेटा लिंक्डइन पर
हमें जो है अपनी कंपनी की अकाउंट बना के उन्हें ऑप्टिमाइज करना होगा। बेसिकली प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ेंगी। विकी डेटा हो गया, लिंक्डइन हो गए, फेसबुक हो गई, है ना, जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं उन पे अपनी कंपनी की प्रोफाइल बना के ऑप्टिमाइज क्या करनी होगी। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें अपने आर्टिकल ब्लॉग्स जो है हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे ऐड करने होंगे, पब्लिश करने होंगे, रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी, वाइट पेपर वगैरह अच्छी साइट पे, हाई अथॉरिटी साइट जो होती हैं जहाँ पर कंटेंट पोस्ट होता है, वहाँ पर हमें अपना कंटेंट जो है पोस्ट करना होगा। ठीक है, केस स्टडी हमें ऐड करनी होंगी कि हमने अपने जो भी पार्ट के जो हमारे क्लाइंट है उनके लिए हमने क्या क्या काम कर रखा है वो हमें ऐड करना होगा अपनी वेबसाइट पे। और ओमनी चैनल प्रेजेंस, मतलब हमें अपनी वेबसाइट को जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है मार्केटिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, मीडियम है, क्योरा है ना, यूट्यूब है, लिंक, हर जगह अपनी वेबसाइट की हमें मार्केटिंग करनी होगी, हर जगह वीडियो मार्केटिंग, इमेज मार्केटिंग, टेक्स्ट मार्केटिंग, फेस, और जो है जितनी टाइप की मार्केटिंग होती है वो सारी हमें करनी होगी। हर जगह हमें अपनी वेबसाइट की जो है मार्केटिंग करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें छोड़ना है, हर जगह मार्केटिंग करनी है हमें। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें सेम बिजनेस का नेम, एड्रेस और फोन नंबर जो है हर जगह सेम होना चाहिए, एवरीवेयर सेम होना चाहिए। ये नहीं, कहीं नहीं कि किसी और वेबसाइट पे कुछ और है और किसी और पे और, हर जगह हर वेबसाइट पे ये डिटेल सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमारी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, वेबसाइट हमारी, चाहे कोई फ़ोन पे खोले चाहे डेस्कटॉप पे खोले, हमारी वेबसाइट जो है फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है AEO और GEO के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।